दोस्तों, मैं रीनू गुप्ता ज़िंदगी बनाए आसान चैनल में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। धर्म में तुलसी के पौधे को बहुत ही पवित्र माना जाता है। लगभग हर हिंदू घर में आपको यह पौधा लगा हुआ दिख जाएगा। मान्यता है कि तुलसी के पौधों में माता लक्ष्मी का वास होता है और इसे घर में लगाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, जिससे परिवार में सुख शांति बनी रहती है। मान्यताओं के अनुसार तुलसी के पौधे के अलावा तुलसी की जड़ भी काफ़ी पवित्र मानी जाती है। धार्मिक पुराणों के अनुसार तुलसी की जड़ों में शालिग्राम का वास माना गया है। ज्योतिष शास्त्र में कई ऐसे उपाय बताए गए हैं के बारे में हम आपको बता रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि किसी व्यक्ति को लगातार किसी काम में असफलता प्राप्त हो रही है, तो ऐसे में उस व्यक्ति को थोड़ी सी तुलसी की जड़ लेकर उसे गंगाजल से धोकर इसी की विधिवत तरीके से पूजा करनी चाहिए। इसके बाद तुलसी की जड़ को पीले रंग के कपड़े में बांधकर अपने आसपास रख लें। ऐसा करने से तुरंत लाभ प्राप्त होगा। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में किसी प्रकार का ग्रह दोष है और वह इससे परेशान है, तो ऐसे में तुलसी की पूजा करके उसकी थोड़ी सी जड़ निकाल लें। इसके बाद इसे किसी लाल रंग के कपड़े में बांधकर या किसी ताबीज में डालकर अपनी बाजू में बांधें। ऐसा करने से जल्द ही ग्रह दोष से छुटकारा मिलता है। कि कोई व्यक्ति आर्थिक समस्याओं से जूझ रहा है और धन प्राप्त करने के मार्ग नहीं मिल रहे हैं, तो ऐसे व्यक्ति को रोजाना सुबह तुलसी में जल चढ़ाना और शाम को दीपक लगाना चाहिए। इसके अलावा तुलसी की जड़ को लेकर चांदी की ताबीज में डालकर गले में पहन सकते हैं। ऐसा करने से जल्द ही धन संबंधी समस्याओं से छुटकारा मिलेगा और आर्थिक स्थिति भी ठीक हो जाएगी। तुलसी की जड़ हो या उसकी पत्ती या उसकी मिट्टी, घर की संपन्नता के लिए तीनों ही अचूक मानी जाती है। तुलसी की मंजरी बेहद प्रभावकारी होती है। तुलसी की मंजरी के उपयोग को करने से घर में धन की कमी कभी नहीं होती। धन के नए नए स्रोत भी खुलते हैं। तो चलिए जानते हैं मंजरी के इन उपायों के बारे में। नियमित रूप से हर शुक्रवार माँ लक्ष्मी के चरणों में तुलसी की मंजरी चढ़ाएं। इससे न सिर्फ घर में धन का आगमन होगा, बल्कि माँ लक्ष्मी की कृपा भी बनी रहेगी। शास्त्रों में इस बात का उल्लेख मिलता है कि भगवान विष्णु को तुलसी अत्यधिक प्रिय हैं। ऐसे में अगर तुलसी की मंजरियों को भगवान विष्णु के समक्ष अर्पित किया जाए तो इससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके अलावा तुलसी की मंजरी को अगर भगवान शिव के चरणों में अर्पित किया जाए तो इससे रुका हुआ धन वापस आ जाता है, आय में वृद्धि होती है। ध्यान रहे कि भगवान शिव की पूजा में तुलसी वर्जित है, किंतु उनकी मंजरी को चढ़ाया जा सकता है। माँ लक्ष्मी को लाल रंग अति प्रिय है, इसीलिए लाल रंग के कपड़े में तुलसी की मंजरी तोड़कर रखकर लपेट दें और उसे कपड़े को घर के उस स्थान पर रखें जहां आप अपना धन रखते हैं। इससे घर में बरकत हमेशा बनी रहेगी और परिवार के सदस्यों की उन्नति भी होगी। हिंदू धर्म में गंगाजल को पवित्र माना गया है। तुलसी की मंजरी को भी पवित्र माना जाता है। ऐसे में गंगाजल में तुलसी की मंजरी मिलाएं और घर की उत्तर दिशा में रखें। आप चाहें तो रोजाना इस जल को छिड़काव भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि जल छिड़कने के बाद मंजरी के दानों के नीचे न आ जाए। ऐसा करने से खर्च पर अंकुश लगता है और आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। थे तुलसी की मंजरी के कुछ चमत्कारी उपाय जो आपके घर में धन के मार्ग खोल सकते हैं। आपको पता है तुलसी के पत्ते भी आपकी किस्मत चमका सकती हैं। तो चलिए इन उपायों के बारे में जानते हैं। तुलसी सूख जाए तो उसका किस तरह से उपयोग किया जा सकता है, चलिए जानते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान कृष्ण को तुलसी की सूखी पत्तियां बहुत प्रिय हैं। माना जाता है कि तुलसी की पत्ती का इस्तेमाल 15 दिनों तक भगवान कृष्ण के भोग के लिए किया जा सकता है। आप कृष्ण के बाल स्वरूप को स्नान कराने जा रहे हैं तो आप इस पानी में तुलसी की सूखी पत्तियों को डाल सकते हैं।
इसके अलावा आप अपने स्वयं के नहाने के लिए इसका इस्तेमाल किए जाने वाले पानी में भी तुलसी की पत्तियों को डाल सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से शरीर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करती। मान्यताओं के अनुसार तुलसी की सूखी पत्तियों को लाल रंग के कपड़े में बांधकर अपने घर में धन रखने वाले स्थान में रखने से माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। व्यक्ति की आर्थिक उन्नति के रास्ते खुलते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तुलसी की सूखी पत्तियों को गंगाजल में डुबाकर घर में छिड़कने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, साथ ही घर में खुशहाली आती है। सुबह स्नान करने के बाद तुलसी में जल अवश्य देना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इससे जीवन में आने वाली परेशानियां और दुर्भाग्य दूर हो जाता है। तो मेरी जानकारी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें, ताकि मेरी दी गई ऐसी ही हर जानकारी आप तक पहुंचती रहे। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।